Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. सब कुछ इतनी हल्क ख्वाब जैसा लगता है कि अचानक आँख खुलेगी और रोमान ब्रीफकेस पकड़े और टाइट ढीली करते हुए इस दरवाजे से दाखिल हो जाए। 1 महीने में कैसा जादू सा हो गया। किसी के फिर गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। एक महीने की मैरिड लाइफ मामा, मेरे साथ ये क्या हो गया? अच्छा बात सुन, तुम्हें कुछ अलामत महसूस हो रही है? कैसी लगा? I mean, pregnancy. प्लीज मामा प्लीज, उनकी गोद में नुमान भाई की निशानी है। मुझसे कोई ऐसी बात ना करो जो मेरे असाब के लिए टेंशन का बायस बने। आपकी टेंशन और दिल की बीमारी की वजह से ही आज ये वक्त आया है मामा। इसी की वजह से नुमान भाई आपसे कुछ कह नहीं पाए और इसी की वजह से मैंने सबा भाभी को जनाजे तक में बुलाने पर आपको इंसिस्ट नहीं किया। दाम मत दो मेरे सामने उस मनूस का। मेरा बेटा खा गई है मिठाई। आज आपने पसमानदा तबके की औरतों जैसी बात की है मामा। तो बात तो सच है ना। सच तो ये है कि उनसे शादी करके नुमान भाई 1.5 साल तक जिंदा रहे और एक बेटे के बाप भी बन गए। अगर कोई टाइम निकली है तो ये आपकी पसंद की बहू, जिसने 1 महीने के अंदर अंदर आपका बेटा। हुमायूं, कवल के दुख का एहसास करने की बजाय तुम उस पर। और सबा भाभी का कोई एहसास नहीं आपको? उस बेचारी ने तो कफन में अपने शौहर का मुंह तक नहीं देखा। उसका कोई पूछने वाला है? बस बहुत मुखालत कर ली तुमने उसकी। जाओ अब यहाँ से। मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं सुनना चाहती। क्या हुआ? अम्मी आप भी कहाँ चली गई हैं? होगी ना। मैंने उन्हें कमरे में, ऊपर छत पर, सब जगह देख लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। वो घर में ही होगी, देख लो बस। अब इतना लंबा चौड़ा भी कोई घर नहीं है कि वो मुझे नजर ही ना आए। अभी तो नहीं, मेरे ख्याल है 2 घंटे पहले मैंने उसको देखा था। वो फैजान को सुला रही थी। 2 घंटे? इसका मतलब है कि आप ही 2 घंटे से घर पर नहीं है। इद्दत में है, जा कहाँ हो सकती है वो? अम्मी आप चले चले। आप धबा, तुम इद्दत में घर से बाहर निकल गई? मुसीबत ज़दों के नसीब में रस्में नमाना खा होते हैं। इद्दत भी वो औरतें गुजारती हैं जिनको कोई बैठ के खिलाने वाला हो। सबा, नौकरी ढूंढने गई थी मैं। अब नुमान तो रहा नहीं। मुझे और इसका खर्चा कौन देगा? कैसी दिल दुखाने वाली बात की है तुमने सबा। तुम्हारी माँ बहन इस काबिल भी नहीं कि तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को पाल सके। जॉब आप नहीं, मैं करूँगी। छपल्ला ने मुन्ने से मुन्ने के बाप को छीन लिया, अब आप जॉब करके उससे उसकी माँ को भी छीनना चाहती है। जिया, इतना
इतना प्यार है तुम्हारे दिल में हमारे लिए। पहले तो तुम मुझे ताने देती थी नुमान से शादी के, और इस बात के भी मैं उससे पैसे नहीं मांगती, अपना हक नहीं मांगती। हक ले लेती तो आज उस घर में बैठी होती कंवल की जगह। मुन्ने को पालने के लिए जॉब तलाश ना कर रही होती। वो वक्त था इल्जाम देने का, ताने देने का, और ये वक्त है आपका साथ निभाने का। और अभी आपकी बहन आपसे वादा करती है कि आपका साथ हमेशा निभाएगी। जी हाँ, मेरी बहन। अगर इद्दत गुजारना जरूरी है तो क्यों ना मैं घर पे गुजार दूं? इद्दत गुजारने के बाद के बजाय आप मुझे अभी घर ले चले। बेवकूफ लड़की, ऐसा नहीं हो सकता। शरीर हिसाब से भी जब तक प्रेगनेंसी डिक्लेयर नहीं हो जाती तो मैं यही रहूं। ऐसा ना ही हो तो बेहतर हो। 1 महीने की शादी मामा, और मुझ पे शादीशुदा होने का थप्पा लग गया है। बच्चा हुआ तो एक और मुसीबत। पागल हो गई हो तुम। आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते। कौन से मैं अपने मरहूम शौहर की बुराई कर रही हूँ, और वैसे भी शौहर जैसा प्यार तो उसने मुझे दिया ही नहीं। अजनबी से रहते थे हम दोनों, इसी वजह से हमें ना कोई इन्वॉल्वमेंट और ना ही कोई इंटीमेसी डेवलप हो सकी। अरे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें नुमान की बेवा की हैसियत से इसी घर में रहना है। क्या मतलब? मैं सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दूं? नो वे मामा, मुझसे ऐसा नहीं होगा। बेवकूफ लड़की, ग्लास भी टूट गया और पाराने भी हाथ ना आए। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें उस वक्त तक इस घर में रहना है जब तक मिसेस इमरान नुमान के हिस्से की जायदाद तुम्हारे नाम नहीं लिख देती। और अगर ऐसा मिसेस इमरान के मरने के बाद हुआ तो? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें नुमान की जायदाद भी दिला दूंगी, और बहुत जल्दी। और एक बात और, कल तुम मिसेस इमरान से कहोगी कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी। समझी? ये सारी जायदाद तुम्हें अपने नाम करवानी है। क्या बात? आंटी वो आपसे एक बात कहना चाहती है। कहो कमल, पूछने की क्या बात है? नुमान के जाने के बाद अकेलापन मुझे काट खाने को दौड़ता है। अब मैं बेवजह हो चुकी हूँ और इद्दत गुजार रही हूँ। मैं बहुत लोनली फील करती हूँ। आई अंडरस्टैंड बेटा, जानती हूँ। जब मैं बेवा हुई थी तो मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। अगर आप माइंड ना करें तो एक बात कहूँ। कहो बेटा, क्या कहना चाहती हो? कुछ दिनों के लिए बेटा, शायद तुम नहीं जानती, इन दिनों में लड़कियां घर से बाहर नहीं निकला करती। मैं जानती हूँ आंटी, मैं कुछ और कह रही थी। तो कहो, जो दिल में आता है कहो बेटा। वो अगर कुछ दिनों के लिए शाजिया यहाँ आ जाए और मेरे पास ही रहे। हाँ बेटा, क्यों नहीं, बेशक बुला लो, और जब तक रखना चाहो अपने पास रखो। थैंक यू आंटी।
नुमान भाई की डेथ के बाद पहली बार जा रहे हैं। जी किसी को क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। कमल आपी का तो बहुत बुरा हाल है ना। ऑब्वियसली। हुमायूं, आप मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं करते? क्या मेरी बातें आपको बहुत बुरी लगती हैं? बुरी क्यों लगेंगी? एक्चुअली मैं आपका बहुत एहतराम। लेकिन मैं एहतराम नहीं चाहती, मैं तुम्हारे और अपने दरमियान बेतकल्लुफ़ी चाहती हूँ, तुम्हारे और अपने दरमियान। मगर मेरे तकल्लुफ़ी होने में यू नो कुछ टाइम तो लगता है। तो आखिर कितना टाइम लगेगा? कम से कम फासले का तो टाइम हो गया, क्योंकि घर आने वाला है। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा और अगर तुम्हें याद है तो जवाब देना पसंद करो। मैं पूछता हूँ कि तुम कुछ नहीं पूछोगे क्योंकि मैं तुमसे पूछती हूँ। तुम सबा को तलाक दोगे या फिर मुझे? तुम्हें। भाभी प्लीज आप भी कुछ ख्याल कीजिए ना। इसे किस रिश्ते से भाभी कह रहे हो तुम? फॉर गॉड सेक भाभी शाउट तो मत करिए। हुमायूं, पुरानी आदत है इसकी गला फाड़ फाड़ कर चलाने की। तुम्हारी आदतें गिनवाऊं? मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए नुमान। मुझे था तुमसे प्यार और है। नुमान, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। तुमने मुझसे कभी इस तरह की बातें नहीं की। इतना प्यार करने लगी है मुझसे? इससे भी ज्यादा। और क्यों ना करूं? आप मेरे नसीब हैं, मेरे शौहर हैं। क्या मेरे प्यार में तुम सबा को बर्दाश्त? आप मेरे नसीब हैं। और वैसे भी सबा कौन सा आपसे प्यार करती है? वो तो यहाँ सिर्फ लड़ने के लिए नहीं। अब मुझे पता चल गया है कि सबा से बदला किस तरीके से लिया जाए। सबा से बदला लेने का एक ही तरीका है, उसका